गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अगेन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आपको कब प्रेगनेंसी में ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपका वेट तो इतना ना बढ़े लेकिन बेबी का वेट अच्छे से गेन हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमारा वेट तो अच्छे से गेन हो जाता है लेकिन बेबी का वेट कम रह जाता है, और वेट कम होना 8th मंथ के बाद सडनली कम हो जाता है। जबकि वही 8वां 9वां महीना ऐसा होता है जिस टाइम पर आपका वेट कम बढ़ना चाहिए लेकिन बेबी का वेट अच्छे से बढ़ना चाहिए, या कम से कम बेबी का वेट तो बढ़ना ही चाहिए। लेकिन बहुत बार आजकल ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से बेबी का वेट बढ़ना बंद हो जाता है, कम हो जाता है उस टाइम पर, जिसकी वजह से डॉक्टर पहले ही आपको डिलीवरी करवाने के लिए सजेशन कर देते हैं। क्योंकि ऐसे में क्या है ना, एक डाउट रहता है कि बेबी की ग्रोथ अंदर अच्छे से नहीं हो रही है। इसी कॉम्प्लिकेशन के चक्कर में बेबी की जल्दी डिलीवरी हो जाती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं बेबी में, और बहुत सारे उससे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वेट कम होता है तो उसे निक्कू में भी रखना पड़ सकता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि बेबी का वेट अच्छे से बढ़े 8वें 9वें महीने तक। और मैं आपको कुछ टिप्स ऐसी देने वाली हूँ जिसे अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो डिलीवरी के टाइम तक आपके बेबी का वेट 3 से 3.5 किलो अच्छे से रहेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं डाइट आज आपको बताने वाली हूँ, इसे आप प्रेगनेंसी के किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो या आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही हो, किसी भी सिचुएशन में आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि बहुत सेफ डाइट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है। जी हाँ, आपको प्रोटीन युक्त खाना खाना है। इससे क्या होगा कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड अच्छा रहेगा। एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम होता है तो भी बच्चे को पेट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ये वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर बच्चा होता है। जिस पानी की बात करते हैं ना डॉक्टर्स, की पानी कम है, ज्यादा है, ठीक है, उसी को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो अगर आप अच्छे से प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो उसका लेवल अच्छे से मेंटेन रहता है। दूसरी चीज ये रहती है कि अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो आपको बैकएक की प्रॉब्लम नहीं होती है। आपकी बॉडी में जो अननेसेसरी स्वेलिंग हो जाती है उसकी प्रॉब्लम कम होती है या होती ही नहीं है अगर आप अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे तो। प्रोटीन रिच डाइट लेने से आपको शुगर की क्रेविंग भी कम होती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में कई बार ऐसा होता है कि हमें शुगर की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है और उस चक्कर में हमारा वेट बढ़ता जाता है। लेकिन हमारा तो वेट बढ़ता है और बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा होता है। ये तो हमें जब हम सोनोग्राफी करवाने जाते हैं तब पता चलता है। फिर हम टेंशन में हो जाते हैं कि यार हमारा वेट तो बढ़ रहा है। तो आपको कुछ भी अनहेल्दी ऐसी चीजें नहीं खाना है जिससे आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से अपना वेट बढ़ता हुआ दिख रहा हो। आपको ऐसी चीजें खाना है जिससे आपके बेबी का वेट बढ़े। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा, वो लोग उसी तरह की डाइट लेते हैं। आपने देखा होगा उनका फेस बॉडी सब वैसी ही रहती है, सिर्फ उनके पेट का शेप बढ़ा हुआ दिखता है। तो वो ऐसी डाइट लेते हैं जिससे वो बाद में उन्हें आफ्टर डिलीवरी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो वापस से उनके शेप में आने में। इसीलिए वो इसी तरह की डाइट लेते हैं, हेल्दी वाली। तो आप अच्छे से इसे फॉलो करना। तो प्रोटीन रिच डाइट लेने से शुगर की क्रेविंग आपको कम होगी। दूसरा, आपका शुगर का लेवल अच्छा रहेगा। शुगर का लेवल मतलब मेंटेन रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी कई बार शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। आपका बीपी बार बार फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो आपको इतने सारे फायदे मिलने वाले हैं इसके। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हैं? ब्रेकफास्ट में आप अंडे ले सकते हैं अगर आप एगिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है तो। अगर आप एगिटेरियन है, आप एक खाते हैं, तो आप एक दिन में 2 अंडे ले सकते हैं। आप बॉइल्ड करके ले सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं, किसी भी तरह से ले सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। पनीर का आपको ध्यान रखना है कि पनीर होममेड होना चाहिए। दूध में सिंपली आपको नींबू निचोड़ना है और जब वो फट जाएगा दूध, उसे आपको छान लेना है। वो जो छेना रहता है वही पनीर रहता है, होममेड पनीर। तो आप उसका यूज कर सकते हैं। उस पनीर को भी आप ऐसे भी खा सकते हैं, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर खा सकते हैं। चीनी अगेन अनहेल्दी है, तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खा सकते हैं। तो ऐसे वो एक मिठाई की तरह लगता है। या तो आप उसकी भुर्जी बनाकर खा सकते हैं। आप पनीर को डायरेक्टली आटे में मिलाकर गूंथ लीजिए और उसके पराठे खा सकते हैं। आटे में स्टफिंग भर के उसका पराठा बनाकर खा सकते हैं। कई तरह से आप पनीर को खा सकते हैं और ये बहुत अच्छी मतलब प्रोटीन डाइट है आपके लिए। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है पनीर वेजिटेरियंस के लिए। और नेक्स्ट जो स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स को आपको सीधे कच्चे नहीं खाना है। जैसे नॉर्मली हम लोग खा लेते हैं, स्प्राउट्स को बनाते हैं मॉर्निंग में, उसमें चाट मसाला ये सब डाल डाल कर खा लेते हैं, या फिर जो भी प्याज टमाटर डालकर खा लेते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में आपको उसे बॉईल करके ही खाना है, क्योंकि उसमें कई तरह के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं
जिससे आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एसिडिटी हो सकती है। प्रेगनेंसी में वैसे ही एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो आपको स्प्राउट्स कभी भी कच्चे नहीं खाना है, आप उसे बॉईल करके खा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की। आप उसमें नारियल पानी ले सकते हैं, सबसे सेफ इस टाइम पर यही होता है, या आप कोई सा सीजनल फ्रूट भी ले सकते हैं। नारियल पानी आपको कोशिश करनी है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप पिए, ऐसे भी आपके लिए बहुत हेल्दी होता है नारियल पानी, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको ट्राई करना है कि आप हर दिन पिए, या एटलीस्ट हफ्ते में आपको 3 से 4 दिन तो पीना ही है नारियल पानी। और आपको इस टाइम पर पीना इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि शाम के टाइम पर नारियल पानी पीने से बहुत सारे लोगों को गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सबसे अच्छा टाइम है, आप मिड मॉर्निंग स्नैक के रूप में ले सकते हैं नारियल पानी, या तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग भी नारियल पानी ले सकते हैं। मैं अर्ली मॉर्निंग नारियल पानी लेती थी, मुझे अच्छे से सूट हुआ। अगर आपको सूट हो तो आप उस टाइम पर ले सकते हैं। और इस टाइम पर जो मिड मॉर्निंग स्नैक है, इस टाइम पर आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सीजनल फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाना है। जिस टाइम भी आप प्रेग्नेंट हो उस टाइम पर जो भी फ्रूट सीजन में है उसका अच्छे से सेवन करिए, लेकिन किसी भी चीज को ओवर ना खाएं। उसके बाद बात करते हैं लंच की। अगर आपको पूरा खाना एक साथ खाने के बाद बहुत भारीपन लगता है, आपको लगता है कि एसिडिटी हो रही है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेटने में प्रॉब्लम हो रही है, बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप अलग अलग करके खा सकते हैं। सब्जी रोटी खा लीजिए, उसके 2 घंटे बाद आप दाल चावल खा सकते हैं। सैलेड को आप दोनों के साथ खा सकते हैं। सैलेड आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही है। आप टमाटर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं अगर उस टाइम पर सीजन में है, चुकंदर ले सकते हैं। बहुत सारे लोग चुकंदर को सेफ नहीं मानते हैं, कहते हैं कि उसकी तासीर गर्म होती है। तो आप देख सकते हैं कि आपको वो सूट हो रहा है या नहीं, या एक बार अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। लेकिन आपको अगर लंच के टाइम पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हेवी हो रहा है तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं। और वैसे भी प्रेगनेंसी में बार बार भूख लगती है, तो आप अगर थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे ना तो आपको पेट में दर्द की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने खाने की क्वांटिटी थोड़ी कम सा कर सकते हैं। एकदम पेट भर के खाना नहीं खाना है क्योंकि उससे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। या अगर आप बहुत ज्यादा वॉक भी कर रहे हैं ना खाने के बाद, तो भी आप ये तो कोशिश करिए कि आप पेट भरकर खाना ना खाएं, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारी हमें चीजें खाने का मन करता है, क्रेविंग करती है, और अगर उस टाइम पर हम पूरी चीजें पेट भर के खा लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो वैसे भी सजेस्टेबल नहीं होता है कि आप पेट भर के खाना खाओ। हमेशा कहते हैं कि आपके पेट का थोड़ा सा हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो यही चीज आपको प्रेगनेंसी में भी ध्यान रखनी है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाएंगे तो आपको हेल्दी भी रहेगा आपके लिए। और बार बार जो आपको भूख लगती है और क्या खाऊं वाली सिचुएशन आती है, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि एक ही मील को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और आपको प्रेगनेंसी में दही और छाछ को अपने डाइट में इंक्लूड करना है। आप या तो फिर 1 गिलास छाछ ले सकते हैं, 1 गिलास दही ले सकते हैं। आप अगर ये सारी चीजें अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इससे आपका गट हेल्दी रहेगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इससे और भी कई सारी चीजें होती है, बहुत फायदा करती है। तो इसीलिए आप दही या छाछ को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करना। और आपको साथ ही में दूध को भी इंक्लूड करना है आपकी डाइट में। मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी आप उसे कैसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक की। इवनिंग स्नैक में आप ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, सोक किए हुए ड्राई फ्रूट्स, या फिर कुछ चीजें अगर आपको सोक किए हुए नहीं सूट हो रहे हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें सोक करके खाएं। तो आप इस टाइम पर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। उसके बाद आप ले सकते हैं इस टाइम पर मखाना, रोस्टेड मखाना ले सकते हैं। सिंपली आप उसे घी में रोस्ट कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक, काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डालकर बहुत अच्छा से स्नैक तैयार हो जाता है। बहुत हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी लगता है। नेक्स्ट आप इस टाइम पर ले सकते हैं मुरमुरा ले सकते हैं। आप मुरमुरे की चाट भेल बनाकर खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि इस टाइम पर बाहर का खाना खाना चाहिए या नहीं। डॉक्टर्स तो इस चीज के लिए मना नहीं करते। डॉक्टर्स आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन आपको लिमिट में खाना है। लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो हाइजीनिक फूड हो, क्योंकि क्या है ना, इस टाइम पर अगर आपको थोड़ा भी इन्फेक्शन हुआ बेबी तक भी जाएगा। और अगर इस टाइम पर अगर आपको कोई सी प्रॉब्लम होती है ना, इन्फेक्शन होता है, तो आप बहुत ज्यादा टेबलेट्स भी नहीं ले सकते, मेडिसिन नहीं ले सकते, तो बहुत टाइम तक आपको उसी चीज से जूझना पड़ता है। इसीलिए आप ये कोशिश करिए कि आप अच्छे से हेल्दी रहिए, क्योंकि इस टाइम पर ना सर्दी खांसी भी होती है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप दवाई मत लो, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और आप समझ सकते हो कि बहुत टाइम तक अगर आप एक ही चीज को आप झेल रहे हो तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आप ये कोशिश करो कि अनहाइजीनिक फूड ना लो। अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ खाने की इच्छा होती हो ना,
तो आप ये ट्राई करो कि सारी चीज़ें घर पर बना लो। आप घर पर बनाओगे तो आप उसे अच्छे से खा सकते हो, आपको पता रहेगा कि वो फ्रेश फूड है, उसमें कुछ भी अनहाइजीनिक नहीं है, और आपकी उससे क्रेविंग भी पूरी हो गई है, और बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं डिनर की। तो डिनर में भी आप वही सब्जी रोटी दाल चावल ले सकते हो। ग्रीन वेजिटेबल्स को आपको आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो आप अगर दिन में दाल चावल सब्जी रोटी ले रहे हैं, शाम को भी अगर आप चाहे तो चावल के साथ सब्जी रोटी ले सकते हैं, लेकिन दाल चावल का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, आपको अच्छा प्रोटीन मिलता है दाल चावल खाने से। तो आप दाल चावल सब्जी रोटी ले सकते हो। मैंने आपको एकदम सिंपल सी डाइट बताई है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बताया जिससे सुनकर ही फिर आपको ऐसा लगे नहीं यार ये डाइट तो फॉलो नहीं हो सकती। मैंने बहुत सिंपल सी चीज आपको बताई है जिसे आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। अगर आप ब्रेकफास्ट में भी चाहो तो आप ओट्स दलिया ले सकते हो। मैंने ओट्स दलिया ही खाया है पूरी प्रेगनेंसी में, तो आप उसे भी उस टाइम पर इंक्लूड कर सकते हो। और जितना आप देखोगे ना पूरे वीडियो में, तो मैंने सारी चीजें वो बताई है जो आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है ना, हम बहुत फैंसी चीजों के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन अगर सिंपल सी चीजों में जाएंगे ना, तो हम उसे फॉलो करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो ये थे सारे डिनर के आइडियाज कि आपको सब्जी रोटी दाल चावल लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ये वीडियो मैंने वेजिटेरियंस के लिए डेडिकेटेड बनाया है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आप उसमें जानना चाहते हो कि आप पूरा दिन क्या क्या खा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस टाइम पर क्या खा सकते हैं नॉनवेज में, क्योंकि गर्म ठंडे की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप लोगों को नॉन वेजिटेरियंस के लिए एक डाइट चाहिए प्रेगनेंसी में, हेल्दी डाइट प्लान, तो आप मुझे जरूर बताना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी अलग से। उसके बाद डिनर के बाद आपको रात को 9 से 10 बजे के समथिंग आपको गर्म दूध लेना है। गर्म या कुनकुना दूध लीजिए, उसमें आप हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। आपको दूध दिन में 2 बार लेना है, एक बार मॉर्निंग में लेना है। तो मॉर्निंग में जब आप दूध लेंगे तो आपको उसमें प्रोटीन पाउडर मिलाकर पीना है। अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैंने प्रोटीन पाउडर प्रेगनेंसी में नहीं लिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको सूट करता है तो आप ले सकते हैं। जब आपको इवनिंग स्नैक आप करते हो उस टाइम पर आप प्रोटीन बिस्किट भी ले सकते हैं। बहुत सारे ब्रांडेड जो आते हैं बिस्किट्स, आप उसमें से चेकआउट कर सकते हैं, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सा सेफ होता है। उसके बाद जब शाम को आप दूध पीते हैं तो आप उसमें हल्दी मिलाकर पी सकते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और इन सारी डाइट की बातों के अलावा आपको जब भी आप लंच या डिनर करते हैं, या थोड़ा सा भी, जैसे स्नैक्स के टाइम पर तो इतना ज्यादा पेट हेवी नहीं होता, लेकिन लंच और डिनर के बाद आप कोशिश करिए कि थोड़ी थोड़ी देर वॉक भी करिए, उससे भी आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा, और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये सारी थी वो चीजें जो आपको प्रेगनेंसी में ध्यान रखनी। बहुत सिंपल सी चीजें आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, और इन सारी चीजों को फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करिए, खुश रहिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हो इस वीडियो को लेकर तो प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।